हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल। स्वागत करता हूं मैं आपका। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पीबी शैले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट इज फ्रॉम विच पोएम। किस पोएम से ली गई हैं लाइंस? अक्सर पूछी जाती हैं, काफी पॉपुलर हैं क्योंकि एक पैराडॉक्सिकल इसमें थीम है कि स्वीटेस्ट हैं और सबसे ज्यादा सैडेस्ट थिंकिंग के बारे में बताते हैं ऐसे गीत। ऑप्शन आपके सामने: एडोनिस, टू अ स्काईलार्क, द क्लाउड और ओड टू लिबर्टी। तो ये लाइन ली गई दोस्तों ऑप्शन बी, टू अ स्काईलार्क से। जो फुल स्टेंजा है वो काफी अच्छा है कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। काफी अच्छा स्टेंजा है, मुझे तो इतना से याद भी हो गया। काफी अच्छी पोएम भी है। नेक्स्ट, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास हैज बीन टेकन फ्रॉम विच पोएम। एडोनेस एंड एपिप्सेकिडियन, मोंट ब्लैंक एंड अलेस्टर। तो ये ली गई हैं लाइंस एडोनेस से, जो कि एक एलिजी है। इनकी डेथ पर लिखी थी इन्होंने, जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी थी ये एलिजी, जॉन कीट्स के लिए। Which poem was Shelley's response to the Greek War of Independence? Hellas, The Revolt of Islam, Julian and Madalo, and Swellfoot the Trent। कहाँ से? तो ये पोएम है हेल्लास, जो वर्क है ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए, हेल्लास। क्योंकि ग्रीक टर्म जो है वो हेल्लास, इसका मतलब ही होता है ग्रीक। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीद ऑफ ऑटम्स बीइंग, डेमोन्स्ट्रेट्स विच डिवाइस। डिवाइस का मतलब यहाँ पे क्या है? फिगर ऑफ स्पीच, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, मेटाफर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तीनों ही फिगर ऑफ स्पीच शामिल हैं, क्योंकि एक तरफ एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि वो यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। जो भी फिगर ऑफ स्पीच होता है हम किसी को एड्रेस करते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो एपोस्ट्रॉफी हो गया। पर्सनिफाई किया है, जैसे कि वो सांस ले रही है, सांस है किसकी? ऑटम की। तो जैसे निर्जीव चीजों को जब सजीव तरीका से दिखाया जाता है तो पर्सनिफाई किया जाता है, दैट्स पर्सनिफिकेशन। और थर्ड है मेटाफर, तो यहाँ पे तुलना की गई है उसकी ऑटम से डायरेक्ट। तो तीनों फिगर ऑफ स्पीच इस इन लाइंस में शामिल हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। शैले कंपेयर्स स्काईलार्क टू ऑल एक्सेप्ट। किस किस से तुलना करते हैं, किससे नहीं करते हैं? अ रोज, अ ग्लोवर्म, स्टार ऑफ हेवन, अ कुकू। तो इन तीनों से ही करते हैं, रोज, ग्लोवर्म, हेवन, और बस जो चौथा है कुकू। कुकू से तुलना नहीं करते हैं वो। विच स्टेंजा फॉर्म डज ओड टू द वेस्ट विंड यूज? स्पेंसरियन स्टेंजा, टर्जा राइमा, बैलेड स्टेंजा और हेरोइक कपलेट। वेस्ट विंड जो पोएम है ये स्पेशली लिखी गई है टर्जा राइमा में। अब टर्जा राइमा क्या होता है? एक्चुअली ये 3 लाइन का 3 लाइन्स स्टेंजा होता है। 3 लाइन्स स्टेंजा, जिसको टरसेट भी कहा जाता है। 3 लाइन्स का मतलब टरसेट, TERCET, टरसेट। और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसमें बीच का जो मतलब 3 लाइनों में जो बीच वाला वर्ड होता है वो नेक्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट और थर्ड लाइन बन जाती है। जैसे मान लो, जैसे A, B, A, ये है इसकी राइम स्कीम। अब बीच में हमको क्या दिख रहा है? B, तो जस्ट नेक्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट और थर्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? B, C, B। तो बीच में यहाँ पे क्या दिख गई? C। ये भी अगले स्टेंजा की फर्स्ट और थर्ड बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? C, D, C। यही पैटर्न इसमें चलता रहता है टर्जा राइमा में। और टर्जा राइमा एक्चुअली, इसकी अगर बात की जाए तो ये एक ग्रेट पोएट हुए हैं डांटे, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था अपनी विश्व प्रसिद्ध जो रचना है उनकी डिवाइन कॉमेडी में। डिवाइन कॉमेडी में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था उनके द्वारा। और उसके बाद इंग्लैंड में इसको व्याट और सरे लेकर आए, और खास तौर पे इसको चौसर ने इस्तेमाल किया था सबसे पहले अपने एक वर्क में, कंप्लेन टू हिज लेडी, एक उनका वर्क था। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं स्टेंजा फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ पायनियर एंड हु इज़ एक्सपेरिमेंटर, किसने कहाँ कैसे। तो ये जोफ्री चौसर ने सबसे पहले इसको इंडिया मतलब अपने यहाँ इंग्लिश लिटरेचर में, इंडिया नाम आ गया, इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल किया था। Like a high-born maiden in a palace tower is a simile used in which poem? To a skylark, the cloud, and Adonis in Prometheus Unbound. तो ये लाइक सिमिली का ही एक तरह से सिम्टम है, लाइक एज सो एज टू अ स्काईलार्क में। एक मेडन से तुलना करते हैं वो, जैसे कि वो छिप करके अपनी अटारी पर अपने लव लॉर्न हार्ट को कंसोल करने के लिए गीत गा रही हो, वैसे तुलना करते हैं स्काईलार्क के गीत की वो। The one remains, the many change and pass is from which poem? The Triumph of Life, Adonis, Mont Blanc and Prometheus Unbound. तो ये एडोनिस से ली गई लाइन है। द वन रिमेन्स, वन का मतलब एक आदमी रह जाता है, कितने आते हैं चले जाते हैं। तो ये वन का सिंबल कहीं ना कहीं वो अपने लिए ही कहते हैं कि कीट्स तो चले गए लेकिन इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा इन पर बोझ बन गई है। तो जितनी भी एलिजी हैं, चाहे वो थर्सिस ले लीजिए, आप लिसिडस ले लीजिए, या इन मेमोरियम ले लीजिए, एडोनिस ले लीजिए, जितने भी हैं राइटर्स, अब लिखते तो किसी और पर हैं लेकिन धीरे 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 उसमें अपनी भावनाएं, अपनी थीम्स को इंक्लूड कर ही देते हैं, क्योंकि लंबी पोएम्स हैं तो कहाँ तक सिर्फ कीट्स के बारे में कहाँ तक लिखेगा इंसान, सिर्फ अर्थर ह्यू क्लफ के बारे में कब तक लिखेगा। तो चेंज हो जाती हैं थीम्स, वही इन्होंने भी किया है एडोनिस में। Julian and Madalo is based on Shelley's conversations with Byron, Hunt, Peacock and Godwin. लॉर्ड बायरन से कन्वर्सेशन से इंस्पायर होकर पोएम लिखी थी उन्हें जूलियन एंड मडालो। सिंगल वर्ड इवन मे बी स्पार्क ऑफ इन एक्सटिंग्विशबल थॉट, फ्रॉम किससे ली गई है लाइन? डिफेंस ऑफ पोइट्री, हेलास, एडोनिस एंड मॉन्ट ब्लांक। तो डिफेंस ऑफ पोइट्री इन्होंने एक प्रोज वर्क भी लिखा है, एक्चुअली ये पोएम नहीं है, ये इनका प्रोज वर्क है जिसमें उन्होंने पोइट्री को डिफेंस किया है, उसके आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लिया है। विच क्रिटिक सैड शैलीज आइडियाज आर एब्स्ट्रैक्ट एंड विजनरी येट ऑफ सरपासिंग ब्यूटी। एब्स्ट्रैक्ट हैं, कंक्रीट होना मुश्किल है, प्रैक्टिकली होना उनको उनका मुश्किल है, विजनरी भी है लेकिन फिर भी उनमें ब्यूटी बहुत ज्यादा, सरपासिंग ब्यूटी मतलब ब्यूटी से भी ज्यादा। किसने कहा है? हैजलिट, आर्नोल्ड, ली हंट एंड कॉलरिज। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये बात कही गई है आर्नोल्ड के द्वारा। शैलीज रेडिकल प्रोज पैम्पलेट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जो उन्हें 1812 में लिखा था, किस बात की वकालत करता है? विमेंस सफराज, रिपब्लिकनिज्म एंड लिबर्टी, अबोलिशन ऑफ मोनार्की, ऑल ऑफ द अबव। सफराज का मतलब क्या होता है इसको आप जान लीजिए अगर आपको ना पता है तो। वोट देने का जो अधिकार होता है, राइट टू वोट, राइट टू वोट, वोट देने का जो अधिकार होता है, दैट इज कॉल्ड सफराज। इसकी बात उन्होंने की थी और बाकी भी बातें की थी, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट ऑप्शन है। विच अनफिनिश्ड पोएम envisions Rousseau in a visionary allegory? Epipsychidion, Adonis, The Triumph of Life, Julian and Madalo। किसमें बात की है? द ट्रम्फ ऑफ लाइफ में, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ में उन्होंने रूसो को एलेगोरिकल रिप्रेजेंट किया है। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि पोएट्री को डिफेंड कर रहे हैं, पोएट्री की डिफिनेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली डिफेंस ऑफ पोएट्री में ही आना है। तो डिफेंस ऑफ पोएट्री इज द करेक्ट ऑप्शन। What is the subtitle of Rosalind and Helen? A modern eclogue, philosophical poem, vision of reform, tale of two lovers। तो यह है A modern eclogue is the subtitle of Rosalind and Helen। अच्छा, जो शैली है इनकी बहुत सारी पोएम्स के सबटाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग हर पोएम का कोई ना कोई सबटाइटल है। तो आप सर्च कर लीजिएगा खुद से, या फिर आप चाहें तो चैनल पे मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं, बहुत सारे सबटाइटल इस्तेमाल किए हैं इन्होंने। विच पोएम बाय शैली इज रिटन इन ओटावा राइमा? द विच ऑफ एटलस, द मास्क ऑफ एनार्की, जूलियन एंड मडालो एंड नन। तो ये ओटावा राइमा में जो पोएम लिखी गई है इनकी, दैट इज द विच ऑफ एटलस, द विच ऑफ एटलस। और ये ओटावा राइमा क्या है? ये एक्चुअली ओटावा का मतलब यहाँ पर है एट, 8 लाइन्स का ये एक स्टेंजा होता है।
और इसकी राइम स्कीम अगर पूछी जाए, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, मीटर पूछा जाए तो पेंटामीटर रहता है आयम्बिक। और जो राइम स्कीम है इसकी, तो शुरुआत में इसको हम कह सकते हैं कि अ, जो स्पेंसरियन स्टेंजा होता है उससे डिफरेंट रहती है। और इसकी ए बी ए बी ए बी मतलब 6 लाइन तक आपको ए बी ही मिल जाएगा। जैसे हम मान लो लिख कर देखें, लिखने से याद जल्दी होता है। ए बी और ए बी, ये हो गई कितनी, 6 लाइनें बची दो, तो वो होती हैं सी सी। ये इसकी राइम स्कीम होती है ओटावा राइमा की। हु कॉल्ड शैली a wind harp sensitive to every breath of inspiration? Hazlitt, ली हंट, अर्नोल्ड एंड कॉलरिज। तो ये ली हंट के द्वारा कहा गया कथन है। ली हंट ने कहा था कि बहुत सेंसिटिव है। Kings are like stars, they rise and set is found in which work of the following? Hellas, Queen Mab, The Sensi, The Mask of Anarchy। किसमें ये लाइन बोली गई है? तो हेल्लास में बोली गई है। Who accused Shelley of being morbid and eccentric? Hazlitt, अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट एंड फ्रांसिस जेफरी। टी.एस. इलियट हैं तो बुराई करने में नंबर 1 रहे हैं दूसरों की। ये वो बुराई हम नहीं कहेंगे, हम ये तो जैसे लिटरेरी भाषा में उसको क्रिटिसिज्म कहा जाता है। बुराई तो बस हम लोग कहते हैं, लिटरेरी लैंग्वेज में उसको क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो क्रिटिसिज्म करने में बहुत आगे रहे हैं भाई साहब। हालांकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कथन कहा गया है फ्रांसिस जेफरी के द्वारा। फ्रांसिस जेफरी। Look on my works, ye mighty and despair is an example of which device? Irony, hyperbole, metaphor and apostrophe। तो यहाँ पर irony है, ironical statement है ये। Which critics saw Shelley's poetry as morally irresponsible but aesthetically superb? मोरल अगर देखे जाएंगे, मोरल देखने में टी.एस. इलियट से आगे कोई नहीं है, क्योंकि मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ध्यान दिया है इन्होंने मॉडर्न जनरेशन की। तो टी.एस. इलियट ने ऐसा कहा है कि मॉरली कुछ नहीं है पोएट्री में, बट एस्थेटिकली देखा जाए तो सुपर्ब है। चलो फिर भी थोड़ी तारीफ कर दी है इस बार। विच पोएम इज कंसिडर्ड शैलीज ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ हिज फिलोसफी ऑफ आइडियल लव? रोजालिन, हेलन, एपिप्साइकिडियन, अलास्टर एंड द सेंसी। कौन सी पोएम समझी जाती है? दैट इज एपिप्साइकिडियन। आइडियल थियरी फिलोसफी ऑफ लव को रिप्रेजेंट करती है पोएम। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, आयरनी, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स एंड पर्सनिफिकेशन। तो पैराडॉक्सिकल मैंने बोला था, वही है, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है यहाँ पर। स्वीटेस्ट को सैडेस्ट बताया गया है, तो पैराडॉक्स। Who edited and published posthumous poems of Percy Bysshe Shelley in 1824? किसके द्वारा, उनकी डेथ के बाद किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? ली हंट, थॉमस लव पीकॉक, मैरी शैली, एडवर्ड ट्रेलॉनी। तो ये मैरी शैली के द्वारा पब्लिश की गई थी इनकी पोएम। पोस्थुमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ, पोस्थुमस आफ्टर डेथ। Which critic said Shelley's poetry is a kind of spiritual music? T.S. Eliot, Walter Pater, Hazlitt and Swinburne। तो ये स्विनबर्न के द्वारा कहा गया है, काइंड ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक। If winter comes, can spring be far behind? Is an example of rhetorical question, simile, oxymoron, paradox। तो ये rhetorical question है। ये वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर ऑलमोस्ट पता रहता है। जैसे हमें पता है कि विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, मतलब विंटर, स्प्रिंग और जो भी सीजन्स हैं उनकी साइकिल रहता है, वो चलता रहता है, तो वो आएगी आएगी, हमें खूब पता है। तो बस वही है, दैट इज rhetorical question। Who called Shelley a youthful poet of boundless hope yet little worldly wisdom? यूथफुल पोएट हैं, होप उनमें बाउंडलेस है, मतलब असीमित संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन वर्डली विजडम लिटिल। आ लिटिल, द लिटिल भी नहीं बोला है, सीधे लिटिल बोला है, मतलब जीरो के बराबर। ऐसा किसने कहा है इनके बारे में? तो ऐसा कहा है पीकॉक ने। थॉमस लव पीकॉक इनका पूरा नाम था, टी.एल. पीकॉक। विच क्रिटिक ऑब्जर्व दैट Shelley's imagination creates an ideal world beyond reality? Hazlitt, Arnold, Eliot and Pater। ये कहा है हैजलिट ने कि इन्होंने अपनी कविताओं में जो वर्ल्ड क्रिएट किया है
वो बियॉन्ड रियलिटी है, रियलिटी में नहीं हो सकता, आइडियल वर्ल्ड है बस, जैसे कि कीट्स किया करते थे वैसा ही शैली ने भी किया है। विच पोएम ऑफ शैली इज एन अनफिनिश्ड mythological रोमांस? द विच ऑफ एटलस, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, रोजलिंड एंड हेलन एंड एपिप्साइकिडियन। तो ये इसका मतलब है विच ऑफ एटलस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इनकी मिथोलॉजिकल पोएम है और अनफिनिश्ड है। Who described Shelley as a mad Shelley during his Oxford years? Hodge, Byron, Peacock and Hunt। तो ये हॉज के द्वारा बोला गया है, मैड शैली। Which poem contains the image of one too like thee, tameless and sweet and proud? ये तुलना कर रहे हैं यहाँ पर खुद की, किससे कर रहे हैं? एडोनिस क्लाउड से, वेस्ट विंड से या मोंट ब्लांक। तो ये ओड टू द वेस्ट विंड में खुद की तुलना कहते हैं हवा से, कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, टाइमलेस, जिसे बंदिशें पसंद नहीं है, बंधन पसंद नहीं है, स्विफ्ट एकदम तुम्हारी तरह फुर्तीला, तेज एंड प्राउड और घमंडी हूँ। और वास्तव में ये थे, इन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता था, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने वाले थे, रिवोल्यूशनरी टाइप। द एपिग्राफ टू एडोनिस इज टेकन फ्रॉम विच ऑथर? अच्छा क्वेश्चन है। प्लेटो, वर्जिल, होमर एंड मिल्टन। कहाँ से लिया है? तो प्लेटो से लिया है उन्होंने ये वाला एपिग्राफ अपनी एडोनिस का। Who among critics said Shelley's poetry is a blending of intellectual passion with lyric intensity? Swinburne, Pater, Arnold, Hazlitt। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये वॉल्टर पेटर के द्वारा कहा गया है। पेटर, वॉल्टर पेटर इनका पूरा नाम है, वॉल्टर पेटर। Which unfinished work by Shelley is considered his attempt at a major philosophical poem intended to rival Paradise Lost? कीट्स की बात कर ले थोड़ी सी। कीट्स को भी एक एपिक लिखना था पैराडाइज लॉस्ट से भी जैसा, लेकिन नहीं लिख पाए। क्या नाम है उसका? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने एमसीक्यूज देखे हैं या फिर कीट्स के बारे में पढ़ा है तब भी बता सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रोमीथियस अनबाउंड, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, एडोनिस एंड एपिप्सिडियन। तो ये द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ एपिक लिखना चाह रहे थे, जो कि अनफिनिश्ड रह गया। हु रिमार्क्ड दैट शैली वॉज child of boundless imagination and radical thought but a stranger to common sense? कॉमन सेंस नहीं थी, बाकी सब कुछ था। थॉमस लव पीकॉक, इनका नाम मैंने भी आपको बताया था पूरा। मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम हैजलिट एंड लॉर्ड बायरन। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कहा गया है कि कॉमन सेंस की कमी है, इंटेलेक्चुअलिटी की कमी है, बाकी सब कुछ है इनमें, पैशन, एंथुसियाज्म, पोएटिक टैलेंट, सब कुछ। शैलीज फ्रैगमेंट प्रिंस अथनीज was inspired by which admiration for which historical figure? डांटे, टर्सो, रूसो एंड नेपोलियन। तो ये प्रिंस एथेनिस कौन है? रूसो, क्योंकि फ्रांस के एक फिलोसफर थे। Which critic noted that Shelley's poetry embodies the spirit of intellectual beauty and political liberty fused in song? F.R. Lewis, Harold Bloom, Kenneth Eliot एंड सीएम बावरा। किसने कहा है? तो ये कहा गया है सीएम बावरा के द्वारा। Which lesser known poem of Shelley begins with the line, Art thou pale for weariness? A lament to night, mutability to a skylark। तो ये म्यूटेबिलिटी की लाइन है। What is the metrical form ode to the west wind? Blank verse, terza rima, ottava rima, Spenserian stanza। अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, क्या है इसका? दैट इज टर्जा राइमा, टर्सेट में लिखी जाता है, 3 लाइन्स का स्टेंजा। In which poem does Shelley attack the British monarchy most openly? किसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा बुराई की है? तो दैट इज क्वीन मैब, क्वीन मैब। Shelley drowned near अमल्फी, नेपल्स, लिवोर्नो एंड लेरिसी। तो लेरिसी के निकट इनकी नाव डूब गई थी एक झील में, वहीं पर इनकी डेथ हो गई। Shelley's political satire पीटर वेल द थर्ड पैरोडाइड द वर्क ऑफ। किसकी इन्होंने पैरोडी की है? पैरोडी का मतलब होता है मजाक बनाना, पैरोडी। नकल की है किसकी? बायरन, वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, कीट्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को इन्होंने पैरोडाइज किया है। क्यों किया है? क्योंकि पहले वो उम्मीद करते थे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो रिवोल्यूशनरी पोएट हैं,
जब इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन बाद में ये बदल गए और वैसे हो गए सिर्फ अपने-अपने तक सीमित रहने वाले। तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगी पीबी शैली को और इन्होंने इनकी बुराई की और पैरोडाइज़ किया है पीटर बेल में। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। किस वर्क से है? डिफेंस ऑफ पोएट्री से। ये क्वेश्चन भी आता है किसने कहा है, तो जाहिर सी बात है शैली की बात हो रही है, शैली के वर्क की बात हो रही है, तो शैली ने कहा है पोएट आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा पढ़ने में हो जाता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन। Who described Shelley as beautiful and ineffectual angel? Matthew Arnold, T.S. Eliot, William Hazlitt and Lee Hunt। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल, कोई फर्क नहीं है उनका। बीटिंग हिज विंग्स इन वॉइड, पूरा जो शब्द है वो बीटिंग इन हिज विंग्स इन वॉइड। शैलीज पोएम एपिप्सिचिडियन इज एड्रेस्ड टू मैरी शैली, क्लेयर क्लेयरमंट, टेरेसा बिबियानी एंड जेन विलियम्स। तो टेरेसा बिबियानी को ये पोएम एड्रेस्ड है। टेरेसा बिबियानी को किसके बारे में है? आइडियल लव के बारे में है। थीम अगर पूछी जाए तो दैट इज आइडियल लव, जो उनकी खुद की परिभाषा थी ओपन फ्री, कि हाँ कभी जो जो पसंद है उसके साथ भाग लो टाइप। विच ऑफ दीज वर्क्स इज ए सटायर ऑन जॉर्ज थर्ड? 12 फुट द ट्रेंट, द मास्क ऑफ अनार्की, हेलास एंड एडोनिस। 12 फुट द ट्रेंट सटायर है जॉर्ज थर्ड पर। शैलीज अ डिफेंस ऑफ पोइट्री वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू। क्यों लिखा था इन्होंने ये? Peacock's The Four Ages of Poetry, Coleridge's Biographia Literaria, Byron's Criticism of Poets, Wordsworth's Preface to Lyrical Ballads। तो थॉमस लव पीकॉक के ये फोर एज ऑफ पोएट्री के रिस्पॉन्स में लिखा था इन्होंने, डिफेंस ऑफ पोएट्री। Shelley's sensitive plant is primarily an allegory of politics, mortality, the fall of man, imagination। मोर्टेलिटी की थीम को कवर किया इन्होंने सेंसिटिव प्लांट में। In Adonis, Shelley compares Keats to which mythological figure? Orpheus, Hyacinth, Apollo and Narcissus। कीट्स की तुलना एडोनिस की बात है किसमें की गई है? किस फूल से? हयासिंथ फ्लावर से। Shelley's essay on the devil and devils was inspired by his reading of Milton and Dante, Plato and Homer, Tasso and Petrarch, Locke and Hobbes। तो मिल्टन एंड डांटे से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा था डेविल एंड द डेविल्स, ऑन द डेविल एंड डेविल्स। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस पीबी शैले के बारे में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें अगर आपको यूजफुल लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।